नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल पर, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी क्लासें मिल रही हैं। जहाँ यहाँ पर देखेंगे आपको पीटी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास मिल रही है, जिसमें आज आपके 1857 की क्रांति बनने वाले सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन। तो सभी लोग इसका अपना राइट आंसर करते रहेंगे। ये क्लास हमारी 8 बजे से होती है। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए कह रहा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या फिर अंग्रेजों का धर्म के संक्षेप का संदेह, या सैनिक असंतोष, या फिर भारत का शैक्षणिक आर्थिक शोषण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। आपका देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में संक्षेप का संदेश। तो यहाँ क्या, जब देखिए आपका जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कब हुआ था? 1857 में। 1857 में दोस्तों हुआ था कब? दिसंबर 1856 में जो सरकार बनी, 1856 में जब सरकार बनी, इसमें क्या कहा इन्होंने? जो पुरानी बंदूकें थी उनको इन्होंने हटाने का वादा किया, हटा दिया और उसके स्थान पर नई बंदूकें लाए, जिसको बोलते थे न्यू एनफील्ड राइफल। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें देखिए कारतूस ऐसा यूज होता था जिसमें क्या ऊपरी भाग को इसको मुंह से काटना होता था। तो इसमें क्या हुआ? 1857 में बंगाल के सेना में अफवाह फैल गई कि यहाँ पर कारतूसों में चर्बी मिली हुई है, सुअर और गाय का मांस मिला हुआ है। तो इस कारण उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली अनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो भाई कब शामिल की गई? अभी हमने बताया दिसंबर 1856 में। कब? 1856 में, जब देखिए पुरानी बंदूकों को हटाकर न्यू राइफल लाई गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना आपको बताना कब हुई थी? मेरठ में, या फिर बैरकपुर में, अंबाला में, या फिर लखनऊ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलपुर की जो है ना, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर आपका देखिए बैरकपुर, याद रखेंगे बी नंबर। जो लोग कर रहे हैं बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में हुई थी। आपकी हुई थी 29 मार्च 1857 को। कब हुई थी? 29 मार्च 1857, याद रखेंगे 29 मार्च 1857 में हुई थी। यहाँ क्या हुआ था? सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको मना कर दिया था, और मंगल पांडे ने जो हत्या की थी एजुडेंट की हत्या कर दी थी। तो बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? देखिए अजीमुल्लाह को, या फिर बिरसिज कादिर को, या बख्त खान को, या फिर हसन खान। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बख्त खान को। किसको दिया था? बख्त खान को। देखिए बख्त खान था जो ये किसका सूबेदार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई सूबेदार था। और इसने किसमें भाग लिया था? प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में इसने भाग लिया था। किसने? बख्त खान ने प्रथम अफगान युद्ध में इसने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। अब यहाँ पर पहली घटना कौन सी थी ये आपको बताना है। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभाला, या बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले का पहुंचना, या फिर झांसी की रानी। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा, यहाँ सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी उस सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना था। सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए जो सिपाही थे बहादुर शाह द्वितीय ने अपील की और सिपाहियों का नेतृत्व बिल्कुल स्वीकार कर दिया था। देखिए यहाँ पर देखिए कानपुर में जो हुआ था ये किसके? कानपुर था नाना साहब। 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। और लखनऊ की बात करेंगे, बेगम हजरत महल लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ 30 मई 1857 को हुआ, ठीक है ना। ये 5 जून को हुआ, ये 30 मई को 1857 को हुआ। और झांसी में जो बात करेंगे जून 1857 में, ये जून में हुआ था, जून 1857 में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और एक चीज याद रखेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 17 जून 1858 को ये शहीद हुई थी। 17 जून 1858 में ये शहीद हुई थी। कभी कभी पूछ देता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। 1857 के स्वाधीन संग्राम का प्रतीक क्या था? यहाँ पर आपको बताना था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, या फिर 2 तलवारें। 1857 के स्वाधीन संग्राम का प्रतीक क्या था? तो भाई यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका कमल और रोटी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लेना आपको। ये आपकी मांडला है, मांडू है, जबलपुर, या फिर ग्वालियर। तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि कहाँ पर स्थित थी?
वो आपका देखिए यहाँ पर डी नंबर जो लोग करेंगे, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर समाधि कहाँ थी? ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था इसका उनका वाराणसी में हुआ था, इनकी मृत्यु भी ग्वालियर में हुई थी और समाधि भी इनकी कहाँ? ग्वालियर में है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी करेंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब यहाँ पर बताना है बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर या फिर कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर विरसिद कादिर। तो 1857 जो बरेली का जो नेता हुआ करता था कौन था? खान बहादुर था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां भाई किसके सलाहकार थे? ये आपको बताना है। नाना साहब के थे, तात्या टोपे के थे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। तो अजीमुल्ला खान जो सलाहकार थे तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके थे? नाना साहब के थे। ए नंबर जो लोग कर रहे हैं, ए नंबर उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और इसका राइट आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो आपका देखेंगे नाना साहब या फिर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो भाई यहाँ पर आपको बताना कौन था बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे, और इनका नाम क्या था? तात्या टोपे। देखिए इनको ही कहते थे रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा तात्या टोपे के। बात करेंगे जब 1857 में भारतीय विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ये तात्या टोपे ही थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम कभी कभी पूछ देता है, इनके पिता का नाम था पांडुरंग राव टोपे था। क्या था? पांडुरंग राव टोपे था। इनके साथ ही क्या करे, देखिए तात्या टोपे थे, इन्हीं के साथ क्या बिठूर आ गए थे। ठीक है ना, वहां पर देखिए इनका दोस्त था जिनको बोलते नाना साहब, और महाराजा माधव के मित्र ये बन गए थे। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। कह रहा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में शामिल हुए थे। आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर करना है तो क्या हो जाएगा? आरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है? आरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आरा। देखिए कुंवर सिंह को ही क्या कहते थे? बिहार का सिंह भी कहा जाता था। कुंवर सिंह को ही क्या कहते थे? इनको ही क्या कहते थे? अगर पूछे आपका बिहार का सिंह किसको कहते हैं तो कुंवर सिंह को कहते हैं। ठीक है ना, किसको भाई? कुंवर सिंह को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ कौन था? तो अजीम उल्लाह या फिर बिरसिस कादिर या फिर तात्या टोपे या फिर डी नंबर। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छी मतलब कमांडर क्वेश्चनों पे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यहाँ पर आपको 30 नंबर बताना है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह की तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर डी नंबर देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या हुआ था? भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यहाँ पर सी नंबर, देखिए सी नंबर जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर यह बताना किस विद्रोह में 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने या फिर जोक ने या फिर गालिब ने या फिर इकबाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गालिब आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। जो लोग सी नंबर कर रहे हैं सी नंबर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर और आपका देखिए नीमच दिया गया है या फिर अहुआ। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का जो केंद्र नहीं बना था तो आपका यहाँ पर देखेंगे सभी लोग कमेंट करते रहिए, अपने अपने वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जयपुर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 16 नंबर का देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलाना है। देखिए क्रांतिकारी के नाम नाना साहब देखें कहाँ से संबंध था, और नवाब अजीमुल्ला खान का कहाँ से था, मौलवी अहमद उल्ला का कहाँ था, मनी राम दीवान का कहाँ था। देखिए नाना साहब को तो सभी को पता है कहाँ से संबंध था इनका। नाना साहब का था देखिए आपका कानपुर से। कहाँ से था भाई? कानपुर से था। तो यहाँ से देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन कट गया आपका, दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और दूसरा देखेंगे
और नवाब हामिद अली खां, इनका कहां से था? नवाब हामिद अली खान का। तो इनका आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? यहां पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? यहां पर आपका देखिए क्या बनेगा, एक आएगा यहां पर। तो यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। इनका कहां था? दिल्ली से था। और यहां बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इनका देखिए हो जाएगा आपका लखनऊ से हो जाएगा। और यहां पर मनीराम दीवान का देखिए आसाम से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रट लेना है आपको। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत पूछा जाता है। तो डलहौजी था, मिंटो था, कैनिंग था या बैटिंग था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। इसका कार्यकाल कितना था? देखिए 1856 से लगा के 62 तक था। 1856 से लगाकर 62 तक था। देखिए भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। और इसके बाद देखिए बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला जो वायसराय था, तो ये कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग को ही कहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यहां पर आपको बताना है कौन हो जाएगा। हेनरी लॉरेंस था, या फिर कर्नल फिनिक्स था, या फिर हैरसे था, या फिर सर ह्यू व्हीलर था? तो यहां पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? सी नंबर, हैरसे था। हैरसे, जॉन बेनेट हैरसे। क्या कौन था भाई? जॉन बेनेट हैरसे, ठीक है ना। बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जॉन बेनेट हैरसे था। इसको याद रखेंगे। ये देखिए बैरकपुर का क्या था? कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यहां पर आपको बताना कैनिंग ने। और देखें कार्नवालिस ने, वेलेजली ने, विलियम बेंटिंग ने। तो उस समय कौन था भाई? कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं, ए नंबर उनका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? अब इसका बताना किसका नाम भाई 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, या फिर कर्नल बैलेस, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 20 में करना है, क्या हो जाएगा? किसका नाम 1857 से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर आपको बताना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। चर्चिल था, या पामस्टन था, या इटली था, या फिर ग्लेडस्टोन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय देखिए प्रधानमंत्री पूछ रहा है, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसको बिल्कुल ही रट लेना है क्वेश्चन को, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पामस्टन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। बी नंबर आपका यहाँ पर सभी लोगों को बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। 22 नंबर जाएंगे क्वेश्चन, कह रहा है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? जो अंग्रेज राजपूत थे 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे क्योंकि यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। स्थानीय शासनों के क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। बिल्कुल आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए क्या रहे थे? वो सफल रहे थे। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको विचार दीजिएगा। 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर देखेंगे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा कह रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर आप समझेंगे नहीं तो यहाँ पर आपको कोई भी इसका राइट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर देखिए करेक्ट बनेगा। का और ये दो है ना, दोनों भाई सत्य हैं, और जो ये है ना ये इसके सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1857 के समय जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय असफल होने के कई कारण थे। मुख्य कारण उसका सबसे मुख्य कारण जो हुआ था उस समय प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना। तो ये इसका मुख्य कारण था, प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना इसका मुख्य कारण था। तो यहाँ पर इसलिए आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर आया,
कह रहा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन का सरकारी इतिहासकार आपको बताना आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या फिर यशवंत सेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत सेन, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ सेन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, डी नंबर सुरेंद्र नाथ सेन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक देखिए प्रकाशित हुई थी 1857, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक 1957 में प्रकाशित की गई थी। यशवंत सेन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउट एम डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, या फिर सर जॉन लॉरेंस ने, या फिर टी.आर. हुल्स ने। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सर जेम्स टाउन और डब्ल्यू टेलर ने। यहाँ पर देखिए दोनों ने इसको क्या बताया था, षड्यंत्र बताया था। ए नंबर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। जबकि बात करेंगे सर जेम्स टाउन जो है ना, इन्होंने सिर्फ क्या बताया था कि सिर्फ मुस्लिम षड्यंत्र है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। कह रहा 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? इसको देखिए 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? स्टार्टिंग में क्वेश्चन को बताया था हमने, बी.ए. स्मिथ ने, या फिर पी.ई. रॉबर्ट ने, या फिर वी.डी. सावरकर ने। यहाँ पर बात करेंगे उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 26 का, इसका राइट आंसर आपका बनेगा वी.डी. सावरकर। किसने? वी.डी. सावरकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम दिया था तो वी.डी. सावरकर ने नाम दिया था। देखिए क्वेश्चन अच्छे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर भाई करिएगा। तो इनकी जो वी.डी. सावरकर की देखिए एक पुस्तक है, इसको याद रखेंगे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इनकी एक पुस्तक थी, कभी कभी पूछ देता है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखें। कह रहा कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। कह रहा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार था, एस.एन. सेन से, या फिर ताराचंद से, या फिर वी.डी. सावरकर था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका था? ये आरसी मजूमदार ने बोला था। आरसी मजूमदार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरसी मजूमदार की देखिए एक पुस्तक पूछ लेता है, इसकी भी एक पुस्तक पूछता है। इनकी एक पुस्तक है द सिपाही म्यूटिंग एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिंग एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 इनकी पुस्तक थी। किसकी? आरसी मजूमदार की, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 28 में देखेंगे। कह रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजों दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की दिया गया था स्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर भारतीय के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों को में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, क्या कहा था? ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है। नंबर 1 देखेंगे, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, या फिर भारतीय शासन को ब्रिटिश कानून का अंतर्गत रखना, या भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निगमन करना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और दूसरा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम 1858 जो आया था, ये कब देखिए लागू किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत में ये लागू हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? कह रहा कौन सा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, या फिर हंटर आयोग, या फिर साइमन कमीशन। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा?
तो अभी हमने देखिए पीछे क्वेश्चन बताया था कल की क्लास में, तो क्या हो जाएगा, पील आयोग आपका, कौन सा, पील आयोग बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इनको ये देखिए पील आयोग को क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन। पील आयोग ही देखिए आपका रॉयल कमीशन पील आयोग हो जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता जो देखिए की थी, इसकी अध्यक्षता हुई थी 1858 में, 1858 में हुई थी जनरल जोनानाथ पील, जनरल जोनानाथ पील से हुई थी। इन्होंने क्या 1858 में क्या किया था, ये देखिए मेजर थे, इन्होंने क्या किया था, सेना का विभाजन कर दिया था, दो भागों में इसने विभाजन कर दिया था, जाति के आधार पर और समुदाय और धर्म के आधार पर इसने विभाजित कर दिया था। किसने भाई, जनरल जोनानाथ पील ने। ये 1858 का मेजर हुआ करता था रॉयल कमीशन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, सन्यासी विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह या फिर नील उपद्रव या फिर पवाना उपद्रव। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में क्या हुआ था, आपका नील उपद्रव हुआ था। यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। ये नील विद्रोह जो आपका हुआ था, ये कब हुआ था, 1859 और 60 के मध्य हुआ था। तो नील उपद्रव हुआ था या नील विद्रोह हुआ था। इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी भाई, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो भाई ये हुई थी आपकी बंगाल से। कहाँ हुई थी, बंगाल से हुई थी। बंगाल में एक जिला पड़ता है आपका, बंगाल में जिला पड़ता है आपका कौन सा, नदिया, नादिया जिला पड़ता है। और नादिया जिला में एक गांव भी पड़ता है जिसको याद रखें, गोविंदपुर, गोविंदपुर याद रखेंगे। वहां से देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, नील विद्रोह का विप्लव हुआ था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, जो लोग सी नंबर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जो किसान एकजुट होकर क्या हुआ, किसान एकजुट हो गए थे और यहाँ पर क्या हुआ था, नील की खेती बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन है, बंकिम चटर्जी, दीन बंधु हैं या फिर शरत चंद्र है या रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ पर आपको करेक्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन है, तो यहाँ पर याद रखेंगे डी नंबर, रविंद्रनाथ ठाकुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए वंदे मातरम जो है ना, ये भी देखिए बंकिम चटर्जी द्वारा है। और इसके बाद देखिए ये कहाँ से लिया गया था, वंदे मातरम बता दें, ये वंदे मातरम जो है ना, ये देखिए बंकिम चटर्जी से लिखा था। और यहाँ पर जो वंदे मातरम लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम जो है ना, ये एक उपन्यास था जिसको सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम जो है ना एक उपन्यास है, ये भाई सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और एक चीज याद रखेंगे, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने गाया, किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या किसने लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो है ना, ये आपके भाई हो जाएंगे दीन बंधु। बी नंबर भाई यहाँ पर होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर आया आपका, कह रहा है निम्नलिखित विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताया, सन्यासी विद्रोह। किससे, सन्यासी विद्रोह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से बात कर रहा है सुमेलित नहीं है, पवाना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। कौन सा भाई सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना। देखिए पवाना विद्रोह जो आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 1873 से 76 तक। ठीक है ना। दक्कन किसान विद्रोह की बात करेंगे, दक्कन किसान विद्रोह ये आपका हुआ था 1875 में। और सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1763 से 1800 के बीच हुआ था। और यहाँ बात करेंगे कोल विद्रोह, कोल विद्रोह आपका हुआ था, ये देखिए आपका हुआ था 1831 से 32 के बीच में, 1831 से 32 के बीच में। तो आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग क्या करेंगे भाई, सभी लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसमें देखिए आप देखेंगे तो सारी क्लासें पढ़ी गई, सारा लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया भाई, कूका आंदोलन किसने संगठित किया, कूका आंदोलन। देखिए कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई, कब, 1840 में हुई, भगत जवाहरलाल महल में, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी पंजाब में पड़ता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप सीधे याद रखें क्या था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो ये देखिए किसने संगठित किया था, ये आपका गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था,
19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर था, पटना था, अमृतसर था या पुणे था? तो यहाँ 37 में देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो लाहौर था, पटना था, अमृतसर था या पुणे था? तो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक हुआ करते थे, देखिए वो हुआ करते थे सैयद अहमद बरेलवी हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी आप याद रखेंगे, ये कहाँ के थे? राय बरेली के थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ हुआ था, ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पागलपंथ विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी जो है ना विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गोंडों का या फिर कोलियों का? तो यहाँ 38 में देखेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? इसको भूलेंगे नहीं, आपको याद रखना है, गारों का था। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ये देखिए जो पागलपंथ था भाई अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है ना। इसका विद्रोह किसने किया था? गारो जनजाति से संबंधित था, गारो जनजाति हुआ करती थी उससे संबंधित था। और इसको जो चलाया था पागलपंथी विद्रोह किसने चलाया था? करम शाह ने चलाया था, जो उत्तरी बंगाल में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता आपको बताना कौन सा था। यहाँ पर आपको बताना है आपका आगा मोहम्मद रजा या दादू मियाँ, शमशेर गाजी या फिर वाजिर अली। तो यहाँ पर आपको बताना फराजी विद्रोह का जो नेता था आपका यहाँ पर देखेंगे दादू मियाँ था, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराजी विद्रोह था आपका, ये देखिए 1838 से 60 तक चला था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फरीदपुर बंगाल से हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी फरीदपुर बंगाल से हुई थी। यह देखिए शरीतुल्लाह के पुत्र जो दादू मियाँ ने नेतृत्व के अंग्रेज में निकालने की योजना बनाई थी, तो तब इसने दादू मियाँ ने शुरू किया था। किसका देखिए पुत्र था? शरीतुल्लाह। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मसूरी में, तेलंगाना में। तो यहाँ पर आपको करना है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई, कहाँ पर किया था? केरल। कहाँ पर किया था? केरल, याद रखेंगे, केरल केरल केरल। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? रामोसी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? देखिए इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल स्टैंडर्ड आ रहा है, तो उस हिसाब के सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है ये कहाँ पर भौगोलिक कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हुआ था भाई? पश्चिमी घाट में आपको हुआ था। रामोसी विद्रोह है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी? रामोसी जनजाति ने की थी। इसने किसने शुरुआत की थी? रामोसी जनजाति ने की थी, पश्चिमी घाट के रहने वाले थे। इसका नेतृत्व जो किया था, ये नेतृत्व जो इसका रामोसी विद्रोह का किया था, याद रखेंगे, चित्तर सिंह ने किया था। किसने किया था? चित्तर सिंह ने। देखिए रामोसियों ने सतारा के आसपास को जितना भी क्षेत्र था उसको लूटा और किलों पर आक्रमण किया था। तो इस समय क्या हुआ था? 1825 और 26 में यहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर आया, कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। कुकी या फिर खोद या उरांग या फिर नईकदा। तो यहाँ पर आपको 42 में राइट आंसर करना है। देखिए मानव बलि प्रथा का जो निषेध हुआ था बिल्कुल कौन सी जनजाति है? खोद जनजाति, बिल्कुल याद रखें, खोद जनजाति। ये जो जनजाति आपकी है खोद जनजाति, ये देखिए तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक पूरी पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते हैं लोग, खोद जनजाति के लोग, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ 1837 से और 56 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। इनका नेतृत्व क्या था? इसका जो नेतृत्व किया था, बात करें इसका नेतृत्व जो किया था ये चक्र बिशोई ने किया था। किसने किया था? चक्र बिशोई ने। इसका नेतृत्व जो किया था मानव बलि प्रथा का निषेध का जो नेतृत्व अगर पूछे तो इसने किया था, चक्र बिशोई ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? भगेरा विद्रोह आपको बताना है ये कब हुआ था? 1818 में हुआ था, याद रखेंगे। तो भगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो यहाँ पर आपको बताना भगेरा विद्रोह जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था डी नंबर, बड़ौदा में हुआ था। ये किसके विरुद्ध हुआ था? ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ था भगेरा विद्रोह, ठीक है ना। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया था 1818 में। कह रहा ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पहले में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम लगाना है। तो यहाँ पर सही घटनाक्रम लगाना क्या हो जाएगा? तो देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह ये आपका कब हुआ था? बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये आपका हुआ था 1764 में, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए कच्छ का विद्रोह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1806 में। कच्छ का विद्रोह 1806 में। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था, बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह वो 1806 में हुआ था,
ये वाला हुआ था 1806 में। कच्छ का विद्रोह जो हुआ था, कच्छ का विद्रोह हुआ था, कच्छ का विद्रोह हुआ था भाई, ये हुआ था आपका 1819 से 31 के बीच हुआ था कच्छ का विद्रोह। और बेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। और संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से 56 तक, 1855 से 56 तक। और यहाँ पर बात करेंगे कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह आपका देखेंगे, कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 32 के बीच हुआ था, 1831 और 32 के बीच हुआ था। यहाँ पर आप सभी को मिला देंगे तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कैराकालाक्रम निकालना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर बनेगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कह रहा है छोटा नागपुर विद्रोह आपको बताना है कब हुआ था। देखिए छोटा नागपुर विद्रोह, कोई विद्रोह नहीं हुआ था, यहाँ जानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको भाई अलग अलग नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर विद्रोह का। एक इसको बोलते हैं चोरों का विद्रोह, चोरों का विद्रोह, चोरों का विद्रोह, चोरों का विद्रोह ये हुआ था आपका 1800 में। इसके बाद देखेंगे आपका हो जाएगा कोल का विद्रोह, कोल का विद्रोह की बात करेंगे 1831-32 में, पीछे बताया हमने। फिर आप यहां पर देखेंगे संथाल का विद्रोह, इसी को बोलते हैं संथाल का विद्रोह, ये आपका चला 1855 से 56 तक। और फिर आपका हो जाएगा मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह, मुंडा और हो। तो यहां पर देखें मुंडा विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899 से और 1900 तक था। और ये आपका रहा था हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच। तो ये था। देखिए यहाँ पर आपको बताना छोटा जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका 1820 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1820 यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा, क्या हो जाएगा 1820। आपको ये चीजें पता होंगी तभी कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे, अगर यहाँ से आप सही से देखेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज को हराया था। तो यहाँ पर आपको बताना है 1855 में संथालों ने एक विद्रोह किया, कहाँ पर, भागलपुर में किया था, भागलपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, जब विद्रोह हुआ था इसमें ने आक्रमण कर दिया था किस पे, पुलिस और डिकुओं पर आक्रमण किया था, जिसका इसका नेतृत्व किया था उस समय, नेतृत्व किया था उस समय इसमें जो संथालों का विद्रोह। 4 भाई हुआ करते थे, सिद्धू थे, कान्हू थे और चांद और भैरव, ये चारों के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा, तो यहाँ पर कह रहा क्या हो जाएगा, क्या संथालों किस कमांडर को हराया था, तो वो आपका कमांडर था मेजर बारू। तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, किस स्थान पर अंग्रेजों ने आदिवासियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिहार है, पंजाब है और आपका सिंध है या फिर काठियावाड़ है। तो यहाँ पर आपको बताना किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों पर खिलाफ विद्रोह किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा नागपुर की जो जनजाति हुआ करती थी, हो जनजाति जिसको बोलते थे, ठीक है ना, हो का विद्रोह जो हुआ था तो ये आपका हुआ था 1820 से 21 के बीच हुआ था, पीछे बताया हमने। और मुंडा का हुआ था, मुंडा जो है ना, मुंडा विद्रोह, ये आपका हुआ था 1831 में। इसमें क्या किया था, इसने पूना ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था कम से कम 2000 में बिहार से सन 2000 में बात कर रहा है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था 2000 में बिहार से अलग कर ये झारखंड में शामिल हो गया था। तो यहाँ पर आपका बिहार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 1855 के संथाल रूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना है 1855 के संथाल रूल में। तो यहाँ पर आपको 48 में करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भागलपुर के पास मेजर बरूद संथालों से लड़ाई में हार गए थे, बिल्कुल सही अभी बताया है। गोको गुंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर कह रहे हैं इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था, ये भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आपका, देखिए गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, ठीक है ना। यह विद्रोह भागलपुर के जो है ना, भागलपुर से जो था वर्धमान तक पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर हो जाएगा। ये देखिए मुझे किससे रिलेटेड था भाई, ये संथालों का वर्चस्व यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। अब यहाँ पर देखिए बताना है आपको कौन सी घटना महाराष्ट्र में भाई घटित हुई थी।
तो यहाँ पर देखेंगे आपका भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए नंबर भील विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलों की जो आदिम जनजाति हुआ करती थी पश्चिम तट के जो खान देश में रहती थी। तो यहाँ पर देखिए स्वामी जो हुआ करता था अंग्रेज, उसके विरुद्ध इस क्या हुआ था, विद्रोह किया गया था। तो कोल विद्रोह की बात करेंगे, जैसे कोल विद्रोह है ना, कोल विद्रोह ये आपका देखिए कहाँ, रांची है, सिंहभूमि, हजारीबाग तथा पश्चिम क्षेत्रों में ये फैला हुआ था कोल विद्रोह। रंपा विद्रोह है ना, रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश से गोदावरी जिले तक उत्तर स्थित में पूरा रंपा पहाड़ी क्षेत्र में पूरा फैला हुआ था। इसमें क्या था, साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था, रंपा विद्रोह। और संथाल विद्रोह की बात करेंगे, ये भागलपुर में हुआ था, राजमहल के बीच हुआ था। तो 1855 और 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलन विद्रोह किस, संथाल से, कच्छा नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। जो दिया गया है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से भाई जुड़ा हुआ है। तो ये आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। माओजी ने, गोविंद गिर ने, या फिर सुरमल दास ने, या फिर मोतीलाल तेजावाल ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना किसने किया था, गोविंद गिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपका, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे या फिर सिपाही विद्रोह। बिल्कुल यहाँ पर आपको अभी बताया है, संथाल विद्रोह की बात की थी, ये कब किया गया। संथाल विद्रोह ये आपका 1855 और 56 के बीच, 1855 और 56 तक हुआ। ये कौन सा आपका संथाल विद्रोह। और वहीं आप देखिए सिपाही विद्रोह की बात कर रहे थे, सिपाही विद्रोह बताया था कब, 1857 में हुआ था। नील विद्रोह की भी बात करेंगे, नील विद्रोह बताया 1859 से 60 के बीच हुआ था, नील विद्रोह 1859 और 60 है ना। दक्कन दंगे 1875। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कलाक्रम नंबर लगा देना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 1855। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 55, 56 और 57, तो दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और फिर आपका हो जाएगा नील विद्रोह। तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिए कह रहा है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर देखिए कह रहा है अलूरी सीताराम राजू, या फिर जोड़ा नाग, या फिर झाबरकर बाबा, या फिर रानी गाउदिनी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जो थे, यहाँ पर जोड़ा नांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ा नांग, इसको जोधा नांग भी बोलते हैं। तो ये देखिए मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। यहाँ से देखिए आपके सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अगर ये 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। 1857 से एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित है मुंडा, बिरसा से, संथाल, कान्हू से, या फिर ओम गोमदर कुंवर से, नायक, ताना भगत से। तो भाई कौन सी सुमेलित नहीं है, तो सभी को पता होगा कौन सी सुमेलित नहीं है। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंडा जो विद्रोह है, मुंडा विद्रोह आपकी बात करेंगे तो ये दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र में 1899-1900 बीच में, 1899-1900 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन हुआ था, नेता हुआ करते थे बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह आपका देखिए बात करेंगे, संथाल विद्रोह आपका हुआ था, अभी बताया 1855 और 56, आपको रट जाना चाहिए 1855 और 56। इसके नेता कौन थे, अभी हमने बताया पीछे, सिद्धू और कान्हा हुआ करते थे, ठीक है ना। ओहुम का विद्रोह 1828 में ये आपका हुआ था, 1828 में इसके नेता कौन थे, ओहुम का विद्रोह के आपके थे गोमर्धर कुंवर थे, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा डी नंबर बनेगा। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, आपका ताना भगत आंदोलन की बात करेंगे, ये जो हुआ था उरांग, जो आपकी एक जनजाति थी, उरांग आदिवासियों के मध्य हुआ था 1814 में, जब छोटा नागपुर में हुआ था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो भाई कौन सा था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, और यहाँ पर एन लोखंडे, या फिर एन.जी. रंगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा सी नंबर, एन.एम. लोखंडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नारायण मेघाजी लोखंडे हैं, नारायण मेघाजी लोखंडे, इन देखिए 1848 से 97 तक, ठीक है ना। जो प्रथम नेता कौन रहा 1848 से 97 तक, तो
यम एन लोखंडे, तो इनका देखिए एक अग्रदूत हुआ करता था भारत में श्रम आंदोलन के समय, इनका अग्रदूत हुआ भारत के श्रम आंदोलन के समय। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। फिर देखेंगे 56 नंबर इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पवाना कृषक विद्रोह या फिर बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यहाँ पर आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। 56 में अभी बताया कुकी विद्रोह, ये देखिए कुकी विद्रोह आपका हुआ था 1917 और 19 तक। और कूका विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1840 से 72, और पवाना कृषक विद्रोह की बात करेंगे तो 1873 से 76 तक, ठीक है ना। बिरसा मुंडा विद्रोह ये आपका हो जाएगा 1899 से 1900 तक था। तो देखिए जो आपका कुकी विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये मणिपुर और त्रिपुरा के बीच हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, ये हुआ था पंजाब में। और ये पवाना कृषक विद्रोह की बात करेंगे ये बंगाल में, और बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिहार झारखंड में। तो यहाँ पर आपको बताना है संबंध क्षेत्रों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र तो भाई नहीं दिए गए, शायद आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों को सही कूट से सही उत्तर देना है। यहाँ पर अहम, कोल, संथाल, मोपला। अब इसको क्वेश्चन को भाई गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने बताया बिल्कुल क्या हो जाएगा। देखिए अहोम है ना, अहोम की बात करेंगे तो ये अब किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर आपको बताना अहोम। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ये 1828 में अभी बताया है। 1828 में। कोल की बात करेंगे 1831 और 32 में हुआ था। संथाल की बात करेंगे तो ये आपका 1855 से 56 की। मोपला आपका 1828 में 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर बिल्कुल बनेगा। ए नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से अच्छे से तैयारी 90+ नंबर लाने होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने होंगे। ताना भगत आंदोलन जतराऊ ने किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ताना भगत आंदोलन जतराऊ ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 19 में या 17 में, 14 में, फिर 22 में? तो भाई ये कब किया था? बिल्कुल यहाँ पर देखो 1914 आपका करेक्ट आंसर सी नंबर भाई बन जाएगा। डी यहाँ पर देखें 59 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलाना है। बैरकपुर विद्रोह और आपका दिया गया बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह। इसको भाई गलत नहीं करना क्वेश्चन भाई, ये तो बिल्कुल ही राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह की बात करेंगे। संथाल विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह की बात करेंगे अभी बताया संथाल 1855 और 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह ठीक है ना। बैरकपुर विद्रोह की बात करेंगे। बैरकपुर विद्रोह आपका हुआ था 1824 में, नवंबर 1824 आपका हो जाएगा। तो बहरमापुर विद्रोह की बात करेंगे। बहरमापुर विद्रोह की बात करेंगे ये आपका 1857 में हो जाएगा, फरवरी 18। बेल्लोर विद्रोह भी बताया ये आपका कब हो जाएगा? 1806 में बताया। तो ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आपके ये 60 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें आपके हमने ऑप्शनल्स वाले सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें आपके 4 भी क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पर मोपला विद्रोह, पवाना विद्रोह, एकात्म आंदोलन या बिरसा मुंडा। देखिए जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बताया, तीसरे क्वेश्चन के बाद ही इसका पहले क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है। मोपला विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये अभी आपने बताया कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मालाबार में केरल में हुआ था, 1921 में, ठीक है ना। पवाना विद्रोह की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पवाना विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पवाना पंजाब में, सॉरी पवाना विद्रोह हुआ था। पवाना आपका हुआ था पवाना बंगाल में। पवाना बंगाल में हुआ था। पवाना कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। 1873 और 76 के बीच हुआ था। 1873 और 76 के बीच, ठीक है ना। एका आंदोलन ये कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था। एका आंदोलन आपका अवध में हुआ 1921 में। 1921 में वो बिरसा मुंडा विद्रोह आपको बता चुके बिहार में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बता चुके बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1899 1900 के बीच हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यहाँ से आपको लगा देंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दूसरे कैंसिल हो जाएगा। बी का 3 देखिए, बी का 3, तो यहाँ पर बी का 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा देखिए ये आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी जल्दी भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।